क्या बिजली पर कानून बनाने जा रही है मोदी सरकार? जानिए क्यों विरोध में एकजुट हो रहा विपक्ष। यूरोप ने लॉकडाउन करके बचा ली 30 लाख जाने, भारत में बहस जारी। देश भर में कोरोना के 2.65 लाख केस, 50,000 मरीजों वाला इकलौता शहर बना मुंबई। कोरोना से जुड़े खबरों और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जानते हैं पूरा समाचार। देश भर में कोरोना के 2.65 लाख केस, 50,000 मरीजों वाला इकलौता शहर बना मुंबई। देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 2,65,869 हो गई है। टॉप 10 संक्रमित राज्यों में महाराष्ट्र पहले, तमिलनाडु दूसरे, दिल्ली तीसरे, गुजरात चौथे और बिहार 10वें स्थान पर है। लेकिन गुजरात में मृत्यु दर सबसे ज़्यादा 6.2% और बिहार में सबसे कम 0.6% है। सोमवार को महाराष्ट्र में 2553 नए मामले सामने आए और 109 को मौत हुई। अब मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया। शहर में 1702 लोगों की जान गई। कोरोना से जुड़े खबरों और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूरोप ने लॉकडाउन करके बचा ली 30 लाख जाने, भारत में बहस जारी। यूरोप में लॉकडाउन तब हटाया गया जब वहां कोरोना वायरस के संक्रमण घटने लगे थे। भारत में जब लॉकडाउन को अनलॉक किया गया तब यहां संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत कोरोना वायरस से लड़ाई के बीच लॉकडाउन से अनलॉक 1 की तरफ बढ़ गया है। देश में लॉकडाउन की पाबंदियां भले ही हटा ली गई हो, लेकिन कोरोना की रफ्तार घटी नहीं है। ऐसे में यह बहस जारी है कि क्या भारत ने लॉकडाउन हटाने में जल्दबाजी कर दी। यूरोप में भी लॉकडाउन को लेकर रिसर्च की गई। इसके मुताबिक यूरोप में समय पर लॉकडाउन लगाकर कम से कम 30 लाख जानें बचा ली गई। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने यूरोप के 11 देशों के लॉकडाउन पर रिसर्च की है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड है। वैज्ञानिकों की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि लॉकडाउन ने यूरोप में कोविड-19 से हो सकने वाली करीब 30 लाख मौतें टाल दी है। स्टडी के मुताबिक लॉकडाउन ने कोरोना के फैलने की दर को काफ़ी कम कर दिया। इस रिसर्च में रिप्रोडक्शन रेट या आर वैल्यू पर जोर दिया गया है। आर वैल्यू में देखा जाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण कितने लोगों में फैल सकता है। एक से अधिक की आर वैल्यू घातक साबित हो सकती है। इंपीरियल टीम ने अनुमान लगाया कि मई के शुरू में 11 देशों में 1.2 से 1.5 करोड़ लोग कोविड-19 से संक्रमित हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यूरोप के ज़्यादातर देशों में मार्च में ही प्रभावी कदम उठाए गए थे। इनमें स्कूल, दुकानें और यातायात बंद करने जैसे निर्णय थे। इससे मई की शुरुआत में ही संक्रमण की दर नीचे लाने में मदद मिली। क्या बिजली पर कानून बनाने जा रही है मोदी सरकार? जानिए क्यों विरोध में एकजुट हो रहा विपक्ष। प्रस्तावित बिजली संशोधन कानून को लेकर एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। कई राज्यों ने इसे भारत के संघीय ढांचे पर प्रहार और बिजली वितरण के निजीकरण का प्रयास बताया है। कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और वाम दलों ने इसका विरोध किया है। विपक्षी पार्टियों का यह भी कहना है कि यह बिल किसानों और गरीबों के हित में बिल्कुल ही नहीं है। 17 अप्रैल को केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन के लिए एक मसौदा जारी किया था। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट संशोधन बिल 2020 पर 21 दिन के भीतर हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई। इस समय सीमा फिर को बढ़ाकर 2 जून तक कर दिया गया। इस प्रस्तावित बिल का लक्ष्य एक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेंट अथॉरिटी का संगठन करना है, जिसके पास बिजली उत्पादन और बिजली वितरण कंपनियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सिविल कोर्ट की शक्ति होगी। मौसेदे के मुताबिक बिजली खरीद बिक्री से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट्स पर फैसले का अधिकार सिर्फ ECAE को होगा। तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों का कहना है कि इससे राज्यों के डिस्कॉम और बिजली नियामकों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगा। ड्राफ्ट बिल में यह भी प्रस्ताव है कि ग्राहकों, खासकर किसानों और डोमेस्टिक सेक्टर्स की सब्सिडी का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए उनके खाते में किया जाएगा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह किसानों और गरीब उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। यह राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि उन्हें किस तरह भुगतान किया जाएगा। बिल का लक्ष्य यह भी है कि अक्षय ऊर्जा स्रोत से भी न्यूनतम बिजली खरीद को अनिवार्य किया जाए और इसका पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह को खत लिखा। उन्होंने अपील की कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह कदम अभी न उठाया जाए और कानून बनाने से पहले राज्यों से सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने लिखा, इस बिल को लागू करने से समाज के निचले तबके पर बुरा असर होगा। क्रॉस सब्सिडी भेदभाव करने वाला और किसानों गरीबों के हित में नहीं है। सिंचाई के लिए किसानों को सब्सिडी पर बिजली नहीं दी गई तो किसानों के सामने संकट आ जाएगा। इससे अनाज उत्पादन पर असर होगा। नाम गोपनीय रखने की शर्त पर एक कांग्रेस नेता ने कहा कि महामारी के बाद जब भी इसे संसद में लाया जाएगा, बिल को लटकाने के लिए विपक्षी पार्टियां एक संयुक्त मोर्चा बना सकती है। पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि केंद्र सरकार बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण में राज्यों की जिम्मेदारी को रद्द करना चाहती है। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक ऊर्जा केंद्र और राज्य दोनों की सूची में है, लेकिन प्रस्तावित कानून से पावर सेक्टर में संबंधित मामलों में राज्यों की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और सारी शक्ति केंद्र अपने हाथ में ले लेगा। राउत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण का निजीकरण करने का प्रयास कर रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी राउत के सुर में मिलाया है। DMK प्रमुख MK स्टालिन ने कहा है कि इस बिल को वापस लिया जाए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने PM मोदी को खत लिखकर कहा है कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बिल का मजबूती